जब मैं एक पेड़ लगाता हूँ तो मैं नहीं कहता हूँ तो मुस्लिम हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 4 किलो ले लेना, सिख हो तो 3 किलो ले लेना, ईसाई हो तो 4। मैं एक पेड़ लगाता हूँ उसमें इक्वालिटी की बात होती है। कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ जब जाति पार्टी में बट के नेता भी ऐसे ही विभाजित करते हैं लोगों को और लोग भी शायद इसी में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे लोग या वैसे हमारे देश के नेता, आपको लगता है कि आप जैसे काम करना चाहते हैं उस हिसाब से काम होगा? क्या सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं भाई? आना चाहिए। आज यहाँ से फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। और ऐसी प्रक्रियाओं को सहयोग हम लोगों को देते रहना चाहिए। जैसे आप आए हैं सहयोग देने, मैं आया हूं इनको सहयोग देने, और इतनी भीड़ अचानक अनायास बिना कारण जाने सहयोग देने के लिए खड़ी हो गई है। लेकिन राइट बनता है कि सबसे पहले वो हम लोगों जैसे और इनके जैसे लोगों से मिलेंगे। बात सही है ना? पर क्या डीएम साहब हम लोगों से टाइम पे मिलते हैं या कोई भी नेता मंत्री होते हैं? कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अभी हम बक्सर जिले में हैं और बक्सर जिले के NH 84 ये हाईवे पे हम हैं और अभी हमको ये एक भाई साहब मिल गए हैं और ये आप लोग देख लीजिए कि वंदे भारत पद यात्रा कर रहे हैं। 21 राज्यों का 10,000 किलोमीटर ये पैदल चलेंगे और ये किस लिए चलेंगे, कब से शुरुआत किए हैं और क्यों चलेंगे, ये बाकी बातें इनसे बात करने के बाद मालूम चलेगी। और इनसे बात करने के बाद आप लोगों को जानकारी चलेगा कि आखिर ये कहां से कहां तक जाएंगे और 21 राज्यों की जो इन्होंने पद यात्रा करने के बारे में ठाना है, क्या आखिर बात है और क्यों ये ऐसा काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये बात करने के बाद मालूम चलेगा। पहले आप बताइए आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो उसी चीज़ को लेके मैंने देश के प्रति, क्योंकि आज जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, उसको लेके मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना देश को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की जाए। क्योंकि मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था तो देश में मुझे सिर्फ रहना नहीं था, मुझे इस देश के लिए कुछ करना था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं यहाँ पर हूँ और इस देश का वासी हूँ और इस देश में रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। और उसको लेके कहीं ना कहीं आज मैं निकला हूँ, वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ। क्योंकि अच्छा, आप कहाँ से शुरुआत किए हैं? 4 दिसंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई अयोध्या से और अयोध्या से चल के 21 राज्यों में जाएगी। इसमें मैं अयोध्या चल के पहुंचा मथुरा, मथुरा से कानपुर होते हुए प्रयागराज आया, वहां से काशी और गाजीपुर होते हुए आज मैं दूसरे राज्य में पहुंच चुका हूं, बिहार। यहां से फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा 2024 में। जिसमें 2024 मतलब कि 2 साल आपको लग जाएगा आराम से? 2 साल लग जाएगा, दिसंबर तक मैं पहुंचूंगा। जिसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ और 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए मैं हर राज्य के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से, हर जिले के डीएम से और जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता समाज सेवी हैं उसके साथ। बक्सर, अभी आप बक्सर में हैं और बक्सर जिले के डीएम साहब से बात हुआ? कल हमारी मुलाकात हुई उनसे और हमने उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमने कहा कि सर मैं आपके जिले में हूँ और आप उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि आपके जिले से अगर ऐसा कोई बच्चा निकलता है जो राष्ट्र निर्माण के लिए निकलता है तो उनका मनोबल बढ़ाइए। क्योंकि हर बच्चा अगर सोशल मीडिया पर केवल चलछियाँ छियाँ पे नाचा करेगा तो भारत के लिए, भारत राष्ट्र निर्माण के लिए कौन काम करेगा, एक सवाल बनता है। और क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें निकलना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को निकलना पड़ेगा। आप एक युवा हैं और आप बात बोल रहे हैं देश बचाने के लिए और देश हित में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये हमारा भारत देश है या अभी जिस राज्य में है, बिहार राज्य है, आपको क्या लगता है कि यहाँ जब जाति पार्टी में बट के नेता भी ऐसे ही विभाजित करते हैं लोगों को और लोग भी शायद इसी में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे लोग या वैसे हमारे देश के नेता, आपको लगता है कि आप जैसे काम करना चाहते हैं उस हिसाब से काम होगा? सर बात है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि नेता की ही क्यों बात करते हैं हम? नेता नहीं, आप देखिए नेता और लोग, हम दोनों के बात देखिए। ये जितना लोग खड़े हुए हैं, कौन यहाँ जाति और पार्टी के नाम पे नहीं बटेगा? सब बट जाएंगे, सब बट जाएंगे और नेता बटना भी चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, पॉइंट मेरा ये है कि 5% उनकी कम्युनिटी है, 95% हम हैं। 95% जो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम छोड़ के एलिगेशन पे हम बात करते हैं। कारण ये है कि हम दिन भर जो बात करते हैं 75% जो हम बातें करते हैं वो निगेटिविटी से भरी बात करते हैं। जैसा आप बात करते हैं वैसा समाज बनता चला जाता है। अगर हम ये बात करें कि राष्ट्र बचाओ, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करो, तो शायद कहीं ना कहीं बदलाव भी आएगा। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं समाज डेवलप होता चला जाए। 75 साल से हम एक ही चीज़ की बात करते हुए आए हैं, एक ही चीज़ को कहीं ना कहीं बांटते हुए आए हैं, कल्पना करते हुए, तो उसी तरीके
तरीके की इमेजिनरीज बनी हुई है। आज मैं स्कूल में पहुंचता हूं, जब स्कूल में पहुंचने के बाद वहां पे वृक्ष लगाता हूं तो बच्चों के सामने लगाता हूं, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए लगाता हूं। कारण है कि जैसा आप देखते हैं वैसे कहीं ना कहीं इमेजेस आपके ब्रेन के अंदर बनती है, वैसी आप बात की कल्पना करते हैं। तो एक अच्छे 5 मिनट की स्पीचेस में मैं उनको बताता हूं कि आपको बेटा इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन की बात करनी है, कास्टिज्म की लड़ाई नहीं लेगी, और सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो प्रकृति को बचाना, उसके साथ अपने एजुकेशन को लेके जाना है। आपका उम्र अभी तक क्या होता होगा, क्या हुआ होगा आपका मैं उम्र? 24 साल का हूँ फिलहाल इस टाइम, और पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। कितना वृक्ष रोपण अब तक कर चुके हैं आप? मैंने जब से मैं यात्रा शुरू किया हूँ उसके हाँ। दौरान मैंने 250 से ऊपर में वृक्ष लगा चुका हूँ। आपको लगता है कि जब आप जो विद्यालय में आप घूम के आए 5 मिनट स्पीच दिए, उस स्पीच के हिसाब से जैसे आप चाहते हैं वैसे लोग सोचेंगे या वैसे काम करेंगे? मैं कहता हूँ कि मेरा काम है कोशिश करना। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा ये बताइए, आप बोले कि लोग जितने भी लोग होते हैं 70% निगेटिविटी सोचते हैं, पॉजिटिविटी कोई नहीं सोचता है। 30% जो सोचते हैं वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा राज्य आगे जाएगा। आप बात बोले, लेकिन आपके हिसाब से जो लोग 70% निगेटिविटी सोचते हैं उन लोगों को पॉजिटिव में क्या सोचना चाहिए? बस जैसे कि अभी मैं यहाँ से यात्रा करने के लिए निकल रहा हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, ठीक है आप। और जैसे कि मेरी माँ, जब मैं यात्रा शुरू किया तो लोगों ने बोला कि आपकी माता जी जब जा रहे हो उनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे समाज के लोग बोल रहे थे। तो मेरा उनसे सवाल था, हो सकता है मेरे पैदल यात्रा चलने के बाद हो सकता है मेरी माता जी को कुछ हो ही ना, भगवान उनकी रक्षा करे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिस चीज को आप सोच रहे हैं अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो उसमें एक पक्ष और भी दिखाई देगा जो पॉजिटिव पक्ष भी होगा। तो हमारा क्या है कि हमें अपने समाज को अगर बात कर रहे दिन भर में कुछ अच्छी बातों को लेके, तो कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और बदलाव आने का कारण होगा कि आप समाज में कहीं ना कहीं विकसित बनेंगे। इन सभी चीजों की बात करनी चाहिए। अगर आप इसकी भी बात करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे जात पात खत्म हो गई। कि जब मैं एक पेड़ लगाता हूँ तो मैं नहीं कहता हूँ तो मुस्लिम हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 4 किलो ले लेना, सिख हो तो 3 किलो ले लेना, ईसाई हो तो 4। मैं एक पेड़ लगाता हूँ, उसमें इक्वालिटी की बात होती है। कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए, कितना अच्छा बात बोला हो। देखिए ये देखिए एक 24 साल का लड़का हमारे साथ है और जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश आगे बढ़े और विकसित हो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर सब लोग इनकी बातें समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं जब भी ऐसा बात आएगा या चुनाव का बात आएगा और ये लोग कहीं ना कहीं अपने जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वो ऐसे नेता को चुनेंगे जो नेता जाति और पार्टी के नाम पे इनके जैसे लोगों को विभाजित कर देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं, बस शासन पे बैठ के और शासन चलाएंगे एक शासक की तरह और अपना काम बनाएंगे। बाकी हमारी ये सब और सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी और पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं, एक बार बताइएगा जरूर। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।